इस खास विश्लेषण में सीधे विषय पर आते हैं। हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और शायद आखिरी रहस्य यानी हमारे विशाल महासागर, इनका इतिहास जितना गहरा है, आज इन पर मंडराता संकट उतना ही भयानक है। ये एक ऐसी दुनिया है जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका है, लेकिन आज ये एक बेहद खतरनाक मोड़ पर है। ये सोचने वाली बात है कि हमारी दुनिया के सबसे गहरे और प्राचीन हिस्से, जो अरबों सालों से बिल्कुल शांत और स्थिर थे, आज अचानक एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मानव निर्मित एक अदृश्य खतरा है। भाग 1, हेडियन युग से लेकर अनंत वर्षा तक। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। 4.5 अरब साल पहले का समय। पृथ्वी तब आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये बस आग का एक दहकता हुआ गोला थी, जिसे हेडियन युग कहते हैं। अंतरिक्ष से लगातार उल्कापिंडों की भारी बारिश हो रही थी, और यही उल्कापिंड अपने साथ पानी लेकर आए। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे। भाप और गैस के इतने घने बादल बन गए कि सूरज की रोशनी तक धरती पर नहीं पहुंच पाती थी। और फिर शुरू हुई एक अनंत वर्षा। सदियों तक लगातार पानी बरसता रहा। इसी प्रक्रिया ने धीरे धीरे इस जलती हुई धरती को ठंडा किया, और जब ये सारा पानी एक जगह ठहरा तो जन्म हुआ हमारे महासागरों का। इस अरबों साल लंबी अविश्वसनीय प्रक्रिया का नतीजा ये हुआ कि आज हमारे ग्रह का 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ महासागरों से ढका है। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये लगभग 36 करोड़ 17 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशालकाय विस्तार है। और इसमें भी अगर सिर्फ प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन की बात करें तो उसका आकार सचमुच अकल्पनीय है। दुनिया भर के महासागरों का अकेला 45% हिस्सा तो यही है। 16 करोड़ 62 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का क्षेत्रफल। इसके एक छोर से दूसरे छोर तक की सबसे छोटी दूरी भी 17,550 किलोमीटर है। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी सच में बहुत मुश्किल है। भाग 2, सबसे गहरी परतों के रहस्य खोलना। 10,900 मीटर। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये मरियाना ट्रेंच की अधिकतम ज्ञात गहराई है। सतह से लगभग 11 किलोमीटर नीचे पानी के भीतर एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, बस पूर्ण अंधकार है। अब सवाल यह है कि इतनी भयानक गहराई को नापा कैसे जाता है। यहीं पर विज्ञान का कमाल दिखता है। जहाजों पर एक फेदोमीटर नाम का यंत्र लगा होता है, जिससे अल्ट्रासोनिक तरंगें पानी में छोड़ी जाती हैं। ये तरंगें नीचे जाती हैं, समुद्र की तलहटी से टकराती हैं और वापस लौट आती हैं। इनके जाने और वापस आने में जितना कुल समय लगता है, उसे आधा कर दिया जाता है, और फिर पानी में ध्वनि की गति यानी साउंड की वेलोसिटी से गुणा कर दिया जाता है। इस आसान सी गणित से हम उन गहराइयों का सटीक पता लगा लेते हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। भाग 3, भव्यता से विनाश तक, प्रदूषण का संकट। अब रुख करते हैं उस भयानक सच्चाई की तरफ जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। प्रदूषण का यह संकट सिर्फ समुद्रों की समस्या नहीं रह गया है, ये पूरी पृथ्वी के जीवन के लिए एक सीधा खतरा बन चुका है। इंसान असल में उस पारिस्थितिकी तंत्र को ही तबाह कर रहा है जो खुद उसके अपने जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जरा इस आंकड़े को देखते हैं, 6 करोड़ टन। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह कोई पूरे साल का आंकड़ा नहीं है, हर एक दिन। जी हां, हर रोज 60 मिलियन टन प्रदूषित कचरा सीधे हमारे समुद्रों में फेंका जा रहा है। इस कचरे के परिणाम बहुत ही भयानक और विनाशकारी हैं। आंकड़े बताते हैं कि चीन के शहरों से निकलने वाला लगभग 90% कचरा सीधे समुद्र में बहा दिया जाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। ये पूरी तरह से एक वैश्विक संकट है जो हर देश को प्रभावित कर रहा है। हर दिन लाखों टन प्रदूषण के कारण अनगिनत समुद्री जीव, मछलियां और पक्षी दर्दनाक मौत का शिकार हो रहे हैं। और यही जहर अंततः समुद्री भोजन और पानी के जरिए वापस इंसानों तक भी पहुंच रहा है। भाग 4, अदृश्य खतरा, महासागरों का अम्लीकरण। एक ऐसा खतरा जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है। यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खामियाजा हमारे महासागर चुपचाप भुगत रहे हैं। इंसान हर साल जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ता है, उसका 30 से 40% हिस्सा सीधे इन महासागरों, नदियों और झीलों में जाकर घुल रहा है। इसके पीछे का रसायन विज्ञान बहुत ही सरल है और उतना ही खौफनाक भी। जब ये अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलती है तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे पानी में कार्बोनिक एसिड बनने लगता है। इसी प्रक्रिया को ओशन एसिडिफिकेशन कहते हैं।
सरल शब्दों में कहें तो हम लगातार अपने ही महासागरों को एक विशाल एसिड बाथ यानी तेजाब के कुंड में बदल रहे हैं। यह कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है। सच्चाई ये है कि हमने महासागरों को तेजाब में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम अपनी ही आंखों के सामने उन समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को नष्ट कर रहे हैं जो इस पूरे ग्रह के संतुलन को बनाए रखते हैं। अब इस बड़े विरोधाभास को देखते हैं। 4.5 अरब साल के इतिहास में पृथ्वी ने न जाने कितने उल्का पिंडों के हमले झेले, भयानक ज्वालामुखी विस्फोट सहे, लेकिन महासागरों ने अपना वजूद बनाए रखा। और इंसान, जिसका इतिहास महासागरों के सामने कुछ पल का भी नहीं है, उसने आज खुद को इस पूरे विनाशकारी चक्र के बिल्कुल शीर्ष पर लाकर खड़ा कर दिया है। अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को बेचैन कर देना चाहिए। जो महासागर पूरी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं, जिस अरबों साल पुराने सिस्टम पर हमारी सांसें टिकी हैं, उसे यूं नष्ट होते हुए देखना क्या किसी भी तर्क से सही ठहराया जा सकता है? क्या ये समय नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें, इससे पहले कि ये गहरी गहराइयां हमेशा के लिए खामोश हो जाएं? इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।